हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार सेशन में। आज का शानदार जो सेशन है ये एसएससी सीजीएल के उस पीवाईक्यू पर है जो 24 सितंबर को शिफ्ट 1 में पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, आज के इस सेशन में पूरे 25 क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम वाले जो आपने किए हैं इस डेट को, उसी का हम डिस्कशन करेंगे। और आगे अगर इस तरीके से पेपर आते हैं तो आपको डेफिनेटली इस सेशन से पूरा बेनिफिट मिलेगा। बट जो मेन जो चीज है इस पेपर को कराने का वो है आपको अप्रोच सिखाना कि आखिर क्वेश्चंस को करने में कैसे अप्रोच लगानी चाहिए, एनालिसिस कैसे करना चाहिए। ये जो अहम चीज है ये आपको सीखना है। बाकी क्वेश्चन पेपर नया, आजकल तो एआई से चीजें बन रही है तो उसके हिसाब से जो कुछ भी नयापन होगा उसमें भी बेनिफिट मिलेगा, ऐसा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे लाइव शोज आप डेली बेसिस पर देख सकते हैं 11:30 बजे, मंडे टू सैटरडे 11:30 बजे मैं आपको डेली बेसिस पे पढ़ाता हुआ मिलूंगा। मेरा नाम तो आप जानते हैं ना, संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। कब से? 2011 से पढ़ा रहा हूं बच्चे, 14 साल हो गया बच्चों को पढ़ाते हुए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फिल इन द ब्लैंक का है, फ्रेजल वर्ब फिल करना है। साफ साफ लिखा हुआ है, फ्रेजल वर्ब फिल करो भाई। सवाल है, वी नीड टू डैश अ सॉल्यूशन, किस चीज का? टू दिस प्रॉब्लम का, बिफोर इट गेट्स वर्क। यानी सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो उससे पहले ही इस समस्या का समाधान हमें निकालने की जरूरत है। आपके 4 ऑप्शंस हैं, कट डाउन ऑन, दूसरा है ब्रेक डाउन, तीसरा है कम अप विद और चौथा है ब्रेकअप। करेक्ट आंसर हो जाएगा कम अप विद। कम अप विद का मतलब होता है टू थिंक ऑफ अप, और मतलब टू थिंक ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज के, किसी भी समस्या का सोल्यूशन निकाल के लाना, कोई चीज को प्रोड्यूस करना, कोई आइडिया, कोई प्लान, एनीथिंग जो भी लगता है, जो भी चीज वहां पे है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कम अप विद, कम अप, कम अप, कम अप और साथ में विद मतलब साथ में कोई चीज है, यानी किसी चीज के साथ आना कि हाँ देखिए ये वाली समस्या, एक बार इसका समाधान निकालिए, है ना। जैसे मान लीजिए कोई आतंकवादी बार बार कहीं पे अटैक करके चला जा रहा है, या कोई भी आदमी, दुष्ट आदमी कहीं पर अटैक करके चला जा रहा है। ठीक है, तो किसी आदमी ने, कई लोगों ने, कई पुलिस वालों ने पूरी कोशिश कर डाली लेकिन नहीं मिला, कोई सोल्यूशन नहीं मिला। फिर एक कांस्टेबल ने, बहुत दिमागदार कांस्टेबल था, उसने पूरा दिमाग लगाया, छानबीन करी, और जब कोई सीबीआई का ऑफिसर आया तो उसके सामने आया, ही केम अप विद हिज प्लान। समझ में आया कम अप विद क्या होता है? यानी कोई सोल्यूशन के साथ कोई आया, कोई चीज के साथ आया। शी केम अप विद अ ब्रिलियंट आइडिया। अच्छा, बाकी फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या है? जैसे कट डाउन ऑन का मतलब क्या है? और कट डाउन ऑन की मीनिंग है टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ समथिंग, कोई चीज के अमाउंट को कम करना, कट डाउन कर देना। वी नीड टू कट डाउन एक्सपेंसेस, वी नीड टू कट डाउन ऑन एक्सपेंसेस, हमें एक्सपेंसेस को, खर्चे को कम करना है। अच्छा, ब्रेक डाउन क्या होता है? कोई चीज का बिगड़ जाना, जैसे आप जा रहे हो गाड़ी से और गाड़ी रास्ते में बिगड़ गई, उसको ब्रेक डाउन कहते हैं। टू स्टॉप फंक्शनिंग, जैसे कि द कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे। और तीसरा ब्रेकअप होता है बच्चे, रिश्ते खत्म करना, उसको ब्रेकअप करना कहते हैं। द पार्टी ब्रोक अप एट मिडनाइट, यहां पे दूसरी मीनिंग है समाप्त करने के सेंस में। तो चाहे रिश्ते हो या कोई भी चीज खत्म करने को, समाप्त करने को, एंड करने को ब्रेकअप कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ईडियम पर है, अ टाइम व्हेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेडली बी नीडेड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपको ईडियम चूज करना है, आंसर ऊपर लिखा हुआ है। अ टाइम व्हेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेडली बी नीडेड, उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अ रैश ऑफ समथिंग, दूसरा है अ रॉ डील, तीसरा है अ रैप ओवर द नकल्स, और चौथा है अ रेनी डे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ रेनी डे। मुसीबत या संकट का समय, यही तो लिखा है, एक टाइम जब मनी माइट अनएक्सपेक्टेडली बी नीडेड, पैसे की बहुत ज्यादा आपको जरूरत है, यानी जरूरत है और आपके पास नहीं है, तो वो आपके मुसीबत या संकट का समय हुआ। तो रेनी डे यानी अ टाइम व्हेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेडली बी नीडेड, उसे कहते हैं अ रेनी डे, ईडियम के फॉर्म में। एक एग्जांपल देखिए, जैसे शी सेव्ड अ पार्ट ऑफ हर सैलरी फॉर अ रेनी डे, उसने अपनी कमाई का काफी हिस्सा अपने मुसीबत के दिन के लिए रखा। अच्छा, बाकी ऑप्शंस देखो, अ रैश ऑफ समथिंग का मतलब है अ लार्ज नंबर ऑफ अनप्लीजेंट इवेंट्स हैपनिंग सडनली, यानी अचानक बहुत सारी घटनाओं का होना, हम उसे कहते हैं अ रैश ऑफ समथिंग। अ रॉ डील का मतलब है अनफेयर ट्रीटमेंट, अन्यायपूर्ण व्यवहार जब होता है उसे कहा जाता है अ रॉ डील। और तीसरा है अ रैप ओवर द नकल्स,
यानी फटकार, हल्की फुल्की जो फटकार लगाई जाती है, रेप्रीमेंड किया जाता है, उसे कहते हैं रैप ओवर द नकल्स। तो चलिए ये 4 ऑप्शंस हो गए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर आदिल कॉल्ड बैक बट ही वॉजंट एबल टू फाइंड द स्कूटर पार्ट ही नीडेड। अच्छा, 4 ऑप्शन है, कॉल डाउन बट ही वॉजंट एबल टू, कॉल्ड अप टू बट ही वॉजंट able to, और called off but he wasn't able to, called around he wasn't able to। कहना वो चाह रहा है कि जो आदिल है, आगे उसने लिखा ना कि वो सक्षम नहीं हो पाया find the scooter part he needed, उस स्कूटर पार्ट को जो उसको चाहिए था उसको खोजने में, यानी उसने चारों तरफ हर जगह जा जाके उसने उसको खोजा, राउंड राउंड घूम घूम के खोजा, इसलिए कॉल्ड अराउंड आपका आंसर है दोस्तों। बच्चे, कॉल्ड अराउंड मींस होता है टू फोन मल्टीपल प्लेसेस, कई जगहों पे फोन करना। राउंड राउंड मतलब चारों तरफ बातों को घुमा डालना ताकि उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पता लगे लेकिन मिला नहीं, तो करेक्ट आंसर कॉल्ड अराउंड हो जाएगा। अच्छा, कॉल डाउन क्या होता है? टू स्कॉल्ड और रिप्रीमेंट समवन, ये बिल्कुल फिट नहीं बैठेगा। कॉल्ड अप टू का मतलब है सजेस्ट ट्राइंग टू रीच समवन, हायर फॉर मेकिंग मिलिट्री कॉल अप, और कॉल ऑफ का मतलब कोई चीज को कैंसिल कर देना, बिल्कुल सुटेबल नहीं है। तो सही जवाब आपके सामने है कॉल्ड अराउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बैरन वर्ड का आपको अपोजिट बताना है, BARREN। कोई चीज जो सूखा होता है उसको बैरन कहा जाता है, तो सूखे का उल्टा चाहिए, गीला चाहिए अपने को। पहले पढ़िए सवाल क्या है, कैन यू बिलीव, नहीं क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। कैन यू बिलीव हाउ मच ट्रैफिक देयर इज टुडे, ग्रम्बल टॉम, ग्लैंसिंग एट द कंजेस्टेड रोड अहेड। उसने पूछा कि भाई साहब एंटोनिम बताइएगा। 4 ऑप्शन है, ग्रम्बल्ड, ग्लैंसिंग, बिलीव एंड कंजेस्टेड। सही आंसर आपके सामने, क्योंकि जो आपका बैरन है, एक तो बैरन का मतलब होता है बंजर, दैट इज ड्राई, बिल्कुल। और अगर कोई चीज अगर बैरन है तो इसका मतलब वहां पे वो चीज है ही नहीं, जैसे पानी का अकाल पड़ा हुआ है, पानी है ही नहीं। तो जब कोई चीज का नहीं होना पाया जाता है तो उसको कह गए बैरन, और अगर कोई चीज भरा पड़ा है एकदम से तो उसको कह गए कंजेस्टेड। कहते ना यार ये गली बहुत कंजेस्टेड है, मतलब वहां पे बाहर लोग भरे पड़े, तो कंजेस्टेड आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बैरन मींस हो गया एक प्रकार से एम्प्टी है, कोई चीज से पानी से सूखा है, ये है वो है। कंजेस्टेड मतलब भरा पड़ा है, ओवर क्राउडेड है, फुल है पूरा। ग्रम्बल्ड होता है बच्चे गुस्से से बड़बड़ाना। एग्जाम्पल देखिएगा, ग्लैंसिंग मीन्स होता है झलक या एक नजर डालना किसी चीज पर, ग्लैंस। एंड बिलीव मीन्स हो गया बिलीव करना, विश्वास करना। बच्चे ये जो लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पे कटा हुआ दिख रहा है ना, जो नहीं दिख रहा, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो आप परेशान मत होना कि सर ये तो दिख नहीं रहा। आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आराम से आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिए। किसी किसी में होगा, अदरवाइज नहीं, सब में नहीं होगा, इक्का दुक्का में होगा। It was difficult to accommodate the avariciousness of the people. Antonym of avariciousness. आपके ऑप्शंस हैं क्रिटिसिज्म, एनवी, हेट्रेड एंड जेनरोसिटी। कौन सा सही जवाब है? कौन सा सही जवाब है बच्चे? सही आंसर आपके सामने है। पहले तो उस वर्ड का मतलब देखिए, अवेरिशियस का मतलब होता है बच्चे लालच, अवेरिशियसनेस। लालच, लोभ, एक्सट्रीम लेवल की ग्रीड होती है तो उसको अवेरिशियस कहते हैं। मैंने पढ़ाया भी है, आवारा लोग बहुत ही अवेरिशियस होते हैं, उसका नाउन बनाया अवेरिशियसनेस। तो लालच है इंसान को तो उसको खुद चाहिए, और जेनरोसिटी में इंसान दूसरों को देता है, दयावान होता है, दूसरों को बांटता है, तो वो जेनरोसिटी है, जनरस इंसान है, दयावान इंसान है, परोपकारी है। क्रिटिसिज्म को आलोचना कहते हैं बहुत क्रिटिसिज्म मिली। एनवी मींस होता है ईर्ष्या, जलन, जेलसी जिसे कहते हैं। और हेट्रेड, हेट से बना हुआ है, इसका मतलब है नफरत, घृणा, हेट करना। बाकी एग्जांपल्स खुद से पढ़िएगा। अगला सवाल है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड का, कॉन्फिडेंशियल, मेजरमेंट, रीजन, स्ट्रेंथ। आपको बताना है कौन सी स्पेलिंग गलत है। कॉन्फिडेंशियल, रीजन और स्ट्रेंथ आपकी तीनों एक जैसी है। जो गलत है दैट इज मेजरमेंट, क्योंकि मेजरमेंट में यहाँ पे SER नहीं होता, ये SUR होता है। प्यारे साथियों, मेजरमेंट MEASURE और साथ में मेंट जोड़ना है। मेजरमेंट मतलब कोई चीज को मेजर करना, उसको मापना, दैट इज मेजरमेंट। कॉन्फिडेंशियल का मतलब हो गया गोपनीय, है ना। रीजन मतलब कोई क्षेत्र का, कहते हैं ये इस रीजन का है, ये उस। स्ट्रेंथ मींस होता है ताकत, मजबूत। एग्जाम्पल आपको समझने के लिए। सवाल उसने पूछा कि select the most appropriate option to substitute the underlined segment. ठीक है, a herd of cattle consists of related females, cubs and a small number of adult males.
अच्छा जी, देखो हर्ड ऑफ कैटल तो सही है, कैटल की हर्ड ही होती, कलेक्टिव नाउन बिल्कुल सही है, लेकिन दिक्कत यह है कि कैटल के बच्चे को कप्स नहीं कहा जाता, कप्स बोला जाता है शेर के बच्चे को। प्राइड ऑफ लॉयंस आप बोलेंगे इसके लिए, कप्स बोला जाता है शेर के बच्चे को, तो ये आंसर है। द एरर इज नॉट इन हर्ड ऑफ कैटल, बताया मैंने ना कि हर्ड ऑफ कैटल गलत ही नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन दिक्कत यही कि आगे वाली जो है ना इससे कनेक्ट नहीं होंगे। तो सही आंसर है कि हमारा उसी के साथ जाओ, बाकी तो हटा दो। वुल्फ्स के ग्रुप को, झुंड को पैक कहते हैं, पक्षियों के लिए फ्लॉक बोलते हैं, फिश के लिए स्कूल या शोएल बोलते हैं, और लॉयंस के लिए प्राइड बोलते हैं, कैटल के लिए हर्ड बोलते हैं। कैटल मींस होता है मवेशी, दूध देने वाले जानवर। अगला है मैवरिक, इस वर्ड का सिमिलर आपको बताना है। कन्फॉर्मिस्ट है, बोहेमियन है, ऑर्थोडॉक्स है या फॉलोवर है। देखो आज के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड लग रहा है, ठीक है, मतलब सीजीएल लेवल का है, अच्छा है। सो मैवरिक के लिए करेक्ट सिमिलर है बोहेमियन। पहले तो मीनिंग समझते हैं। मैवरिक मीन्स होता है इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन, जो स्वतंत्र विचारों वाला इंसान होता है उसको मैवरिक कहते हैं। मैंने इसको याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया था मैवरिक, मैवरिक, मैवरिक को मेवा से याद रखिए, मेवा, कि ये आदमी मेवा खाता है इसलिए ये स्वतंत्र विचारों वाला इंसान है, ये दूसरों पे बंधा नहीं है ये इंसान। अब इसका उल्टा चाहिए भाई साहब, दैट इज बोहेमियन, बंधों से, क्योंकि सिमिलर चाहिए तो सिमिलर ही लिखना पड़ेगा, उल्टा नहीं चाहिए, सिमिलर चाहिए। सो कन्वेंशनल या आर्टिस्टिक पर्सन। चलो बाकी ऑप्शंस देखिए। कन्फर्मिस्ट है, ये कन्फर्मिस्ट मींस होता है जो इंसान फॉलो करता है रूल्स या नॉर्म्स को, उसको कहा जाता है। जैसे एज अ कन्फर्मिस्ट ही नेवर चैलेंज्ड द सिस्टम। ऑर्थोडॉक्स होता है परंपरावादी, और लास्ट वर्ड है फॉलोवर, उसे कहते हैं जो आपको फॉलो करता है, दैट इज अनुयायी। सो ये आपके बाकी ऑप्शन से एग्जाम्पल्स आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपको एरर आइडेंटिफाई करना है। कैमल्स टेंड टू मूव स्लोली देन अदर डोमेस्टिक एनिमल्स इन द प्लेन्स। आप बताओ किस में एरर है? आपने यहां पे कंपैरेटिव डिग्री लगा रखी है, THAN, तो देन तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ आएगा, कंजंक्शन कंपैरेटिव का। तो स्लोली में कंपैरेटिव कहां है इसमें? क्या होना चाहिए? मोर स्लोली होना चाहिए। भाई कुछ तो बनाओ, कंपैरेटिव तो बनाओगे ना यार, ऐसे कैसे? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका करेक्ट आंसर है मोर स्लोली होगा, तभी ये कंपैरेटिव डिग्री बनेगा और आगे देन लगेगा, ठीक है। तो यूज जो भी है, मतलब कैमल्स टेंड टू मूव, यहां पे लिखो, यहां पे मोर स्लोली देन, ऐसे कंपैरेटिव बनाओगे तभी तो देन लगाओगे बाबू। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जिसको भगवान पे भरोसा ही नहीं है, जो भगवान पे भरोसा नहीं करता, डज नॉट बिलीव इन गॉड। गॉड के लिए तो भाई साहब एक रूट होता है THE, इसका मतलब होता है गॉड या रिलीजन। चारों में चेक करो, एक में ही मिलेगा आपको। सो सही आंसर एथीस्ट हो जाएगा। जो ईश्वर पे यकीन नहीं करता उसको अथीस्ट कहते हैं। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन अथीस्ट इन द डिबेट। अमेच्योर होता है बच्चे जो शौकिया व्यक्ति होता है, वन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर नॉट फॉर मनी, प्रोफेशनल नहीं है ये इंसान। अनार्की अराजकता होता है बच्चे, जहां पे शासन नहीं होता, पूरा अनार्की फैल गई होती है, उसको कहते हैं। और ऑटोक्रेट होता है सर्वाधिकारी, सर्वाधिकारवादी शासक, काफी डिफिकल्ट हिंदी है। एक रूलर जो एब्सोल्यूट, जिसके पास पावर होती है, उसको ऑटोक्रेट कहते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए। आपको बताना है that can substitute the underlined word in the given sentence, उसको हटा के क्या कोई और लगा सकते हैं? I saw a shabby looking man living in the cavity of a mountain, माउंटेन की कैविटी में रहता हुआ। तो माउंटेन में कहां रहेगा आदमी? इन लिखा आपने, लिविंग इन द माउंटेन, इन द कैविटी ऑफ अ माउंटेन। तो इन है मतलब माउंटेन की किसी चीज के अंदर घुस के रह रहा है। माउंटेन में छेद होगा भाई साहब, माउंटेन में छेद होगा, तो दैट इज होल, क्योंकि अंदर घुस के रहेगा माउंटेन के। तो कैविटी को हटा के जो वर्ड फिट बैठेगा दैट इज होल, ठीक है, और तो कोई बैठेगा नहीं। अगर हाइट होता तो इन काहे लगाता प्रीपोजिशन? माउंट भी नहीं होगा, एलिवेशन भी नहीं होगा, ये एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। सही आंसर आपका होल है, क्योंकि इन द होल ही हो सकता है, और किसके साथ आएगा? तो वर्ड को कनेक्ट करो उसके पहले वाले प्रीपोजिशन से, तब जाके मामला सेट हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ईगोस। कॉन्फ्लिक्ट है, सिमिलर चाहिए, मिंगलिंग है, क्लैश है। कॉन्फ्लिक्ट आपका
क्लैश होता है, क्लैश, वैसे यहां पे लिखा गया क्लैश, हाँ क्लैश ही होगा, देखो सी आंसर टिका हुआ है ना, क्लैश होगा, कॉन्फ्लिक्ट दैट इज क्लैश, ना तो मिंगलिंग है, ना इन्फ्लिक्शन है, ना ही क्रैश, ठीक है, क्लैश होगा। क्लैश का मतलब होता है वायलेंट कन्फ्रंटेशन और सीरियस डिस्प्यूट, जिसको झड़प कहते हैं इनके इनके बीच में क्लैश हो गया, यानी इनके इनके बीच में झड़प हो गई, भाई लड़े पड़े हैं आपस में जबरदस्ती, उसको कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद है, मिंगलिंग है भाई साहब मिलना जुलना, सिंगल मिंगल सुना होगा आपने। इन्फ्लेक्शन का मतलब है सोचना, क्रैश का मतलब होता है टक्कर लग जाना, जैसे कहते हैं प्लेन क्रैश हो गया ऐसे करके, तो ये वही वाला चीज है। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्या है ये, अरेंजमेंट है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। PQRS सब्जेक्ट ये है, आई हैव नॉट सीन हर फेस फॉर अ ईयर, क्या बना, आई हैव नॉट सीन हर फेस, कौन सा आंसर है, QSPR है कोई क्या, QSPR एक ही तो है ये यार, पहले ही खोज के आंसर कर सकते थे। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल ए स्पेड अ स्पेड। इंस्टेड ऑफ कंफ्यूजिंग अदर्स, दूसरों को कंफ्यूज करने की जगह, लेट अस इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, या ये ऑडियंस के सामने सही सही बोलें, स्पीक ट्रुथफुली। प्यारे साथियों, कॉल ए स्पेड, हमें इसके हिसाब से देखो कौन सा फिट बैठेगा, आइए ऑडियंस के सामने सही सही बोलें, स्पीक ट्रुथफुली। ना तो सुपीरियोरिटी आपको सेट करनी है, प्रिटेंड करनी, प्रिटेंड दिखावा करना, सुपीरियोरिटी मींस होता है, कहते हैं ना सुपीरियोरिटी दिखा रहे, क्या बोलोगे इसको हिंदी में, सुपीरियोरिटी के लिए, बड़े सुपीरियर बन रहे हैं ये, सीनियर वही होगा नाउन फॉर्म में। रिमेन साइलेंट, चुप रहना, टू बी स्ट्रांग, ये बाकी ऑप्शन सब लिखे, ठीक है। अरे ये लिखा तो है सुपीरियोरिटी, श्रेष्ठता, इसको हिंदी में श्रेष्ठता कहते हैं, क्या कहते हैं, श्रेष्ठता, हिंदी कितना मजेदार है वर्ड है। इनकरेक्टली आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है, जल्दी बताइए। नेसेसरी डायलेमा, नेसेसरी में सी डबल है, सी डबल नहीं होता बल्कि सिंगल होता है, NECE एस डबल होता है, सी सिंगल होता है, नेसेसरी जिसका मतलब है आवश्यक, कोई चीज जरूरी होना, जैसे स्लीप इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। कॉनेश्योर ये स्पेलिंग सही थी, प्रिविलेज की स्पेलिंग सही थी, डायलेमा की स्पेलिंग सही थी, तीनों की मीनिंग लिखी हुई है एग्जाम्पल के साथ, देख डालिए। नेक्स्ट पे आइए, इट इज नथिंग एल्स योर प्राइड, else your pride which makes you say such a thing। बच्चे else के साथ एक वर्ड आता है, else but, अब प्राइड आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, हो गया, तीन ऑप्शन इलिमिनेट, ऑप्शन नंबर सी। देखो बच्चे, इसमें else के बाद but नहीं है, इसमें else के बाद but नहीं, तो दो कट गया, दो में else के बाद but है, लेकिन जब which के बाद इधर के हिसाब से वर्ब लगाओगे तो ये तो s लगेगा ना इसमें, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी कैंसिल हो गया, ठीक। अरेंजमेंट आ रहा है समझ में सबको अच्छे से, आप आराम से वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं और फिर प्ले करके मेरी एक्सप्लेनेशन को सुन लीजिए, ठीक है, ऐसे करिए हर क्वेश्चन पे, लेकिन देखिए जरूर पूरा अच्छे से। ये भी ऑर्डर अरेंजमेंट का है, द डोर ऑफ द फ्लैट वॉज अजार, द टैक्सी स्टॉप्ड, मिस्टर क्या नाम है ये, सटर थ्वाट, ये किसी का नाम है यार, फ्लंग हिमसेल्फ आउट एंड रेज्ड अप द स्टोन स्टेयर्स to the second floor like a young athlete, he pushed it open and the great voice welcomed him। बताइए कौन सा आएगा, बहुत सिंपल है, बोलिए। टाइम्स अप साथियों, आंसर ऑप्शन बी में है, BCAD। देखो कैसे, बहुत सिंपल था, द टैक्सी स्टॉप्ड, सबसे पहले टैक्सी रुक गई, ये इंसान फ्लंग हिमसेल्फ आउट एंड रेज्ड अप द स्टोन स्टेयर्स टू द सेकंड फ्लोर लाइक अ यंग एथलीट, भागते हुए एकदम यंग एथलीट की तरह ऊपर गया। दरवाजा जो था, द डोर ऑफ द फ्लैट, वो जो था दैट वाज अजार, इसने पुश किया, ओपन किया, और ग्रेट वॉइस में किसी ने, एंड द ग्रेट वॉइस वेलकम्ड हिम, और किसी मीठी आवाज ने उसका स्वागत किया, ठीक। तो सही जवाब आपका एक्टिव पैसिव वॉइस, ही हैज रिटन है, बस आंसर हो गया, एक ही तो आंसर है। जब भी एक्टिव से पैसिव चेंज होता है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं बदली जाती, स्पेशली वर्ब टू हैव और वर्ब टू बी,
वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव नहीं बदले जाते, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव और मोडाल्स नहीं बदले जाते, केवल वर्ब टू डू बदली जाती है। हेल्पिंग ऑफ केवल वर्ब टू डू डज डिड है तो बदली जाएगी, बाकी हैज हैव हैड नहीं बदली जाएगी, इज एम आर वाज वर नहीं बदली जाएगी, और कोई भी मोडाल नहीं बदले जाएंगे। यहाँ पे देखो क्या था, हैज था ना, तो वर्ब टू हैव ही चाहिए, ये देखो बदल गए, एक ही आंसर सही है। सही जवाब ऑप्शन ए को जाता है, नो मोर एक्सप्लेनेशन नीडेड। अरे एक और सवाल बैक टू बैक। ही रोट एन इंस्पायरिंग स्पीच, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रोट, दैट्स द सेकंड फॉर्म, तो आपको केवल वो केवल चाहिए वॉज या तो प्लस थर्ड फॉर्म, वॉज या वर साथ में थर्ड फॉर्म WERE प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ पे ये बीइंग लगा दिया, यहाँ पे है नहीं, दोनों में वॉज वर, एक ही आंसर है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, पास्ट इंडेफिनिट। बच्चे मैंने एक्टिव पैसिव पढ़ाया है यार, यूट्यूब पे ही पढ़ाया है, आप देखो ना जाके प्लेलिस्ट, ये पूरा रट जाएगा आपको कॉन्सेप्ट, सारे सवाल बनेंगे, आप देखो एक बार जाके प्लेलिस्ट, ठीक है। कोलोसल मीन्स होता है वेरी बिग, यहाँ भी यही मीनिंग है, द बिल्डिंग इज कोलोसल एंड इट कैन होल्ड अ विलेज पॉपुलेशन। हाँ बड़ी है, बड़ी है, वेरी बिग, बिग मतलब ह्यूज, क्या चाहिए अंडरलाइन पार्ट को रिप्लेस करना है, तो बिग मतलब ह्यूज, ह्यूज हुई हो जाएगा, और क्या, ह्यूज मतलब बड़ा होता है, वेरी बिग होता है, ठीक है, कोलोसल इज बड़ा होता है, ब्यूटीफुल सुंदर से इतने लोग बसाने का क्या ही मतलब है, तो नहीं बनेगा। PUNY का मतलब तो छोटा ही होता है, टेम्पररी मतलब अस्थायी है, ये भी बिल्कुल फिट नहीं बैठेगा, बिल्डिंग जो है बड़ी होनी चाहिए, इतनी पब्लिक, अरे यहां तक। चलिए क्लोज टेस्ट थोड़े से बड़े साइज में है, देखते हैं यहां पे क्या बन सकता है इसमें, पढ़िए एक बार। द मैथमेटिशियन फेडरिको आर्डिला मैंटिला, ऐसे ऐसे नाम है भाई साहब, मैथमेटिशियन फेडरिको आर्डिला मैंटिला ग्रू अप इन कोलंबिया, कोलंबिया में ये भाई साहब बड़े हुए, एंड डैश स्टूडेंट, अब ये किसी प्रकार के विद्यार्थी थे, बट गिफ्टेड इन मैथ्स, किंतु मैथ इनकी गिफ्टेड थी। आप ध्यान से देखो, ये क्या लगाया, बट लगा के इधर साइड बोला मैथ्स इनकी गॉड गिफ्टेड थी, तो अच्छी बात बोली, तो बट के इधर साइड उनके बारे में बुरी बात बोली जाएगी। कॉन्ट्रास्ट, इनडिफरेंट, एप्रीहेंसिव, अपॉलोजेटिक, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट तो हो ही नहीं सकता, ये तो सिमिलर हो गया, उधर भी अच्छा इधर भी अच्छा, हो ही नहीं सकता, कोई माफी मांगवा रहेगा, एप्रीहेंसिव, इनडिफरेंट, इनडिफरेंट डाल दो। प्यारे साथियों, इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, अनकंसर्न्ड और अनकेयरिंग, न्यूट्रल, दैट इज इनडिफरेंट। ना तो अप्रीहेंसिव होगा, चिंतित स्टूडेंट थे, क्या चिंता थी उनको भाई, कौन सा डर था, वो चुप चुप से रहते थे, मतलब वो उनको किसी चीज से मतलब नहीं। अपॉलोजेटिक, कौन सी अपॉलॉजी मांगनी थी, कौन सा कांड कर रखा था, कुछ नहीं। एक्सीलेंट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव वर्ड चाहिए। चलो 22 पे आ जाओ। ही वॉज फेलिंग मोस्ट ऑफ हिज क्लासेस at his high school in Bogota when someone dashed him to apply to MIT. When someone, जब किसी ने dash him, उनको सलाह दी to apply करने का MIT में। पहला ऑप्शन है dissuaded, suggested, dispirited, remove, कौन सा आएगा, सलाह दी है ना, suggested बिल्कुल सही है। dissuaded का मतलब है किसी को हतोत्साहित करना, dispirited निरुत्साहित कर देना, removed निकाल देना, तीनों ही नेगेटिव वर्ड हैं, हमें नेगेटिव थोड़ी चाहिए, उनको तो अप्लाई करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। He had not heard of the school, उन्होंने उस स्कूल के बारे में नहीं सुना था। To his surprise he got in and he went to scholarship. Mathematically he did well. One of his professors, an acid-tongued theoretician known to dash his audience to a herd of cows. Known to dash his audience to a herd of cows. To compare his audience to a herd of cows, यानी अपनी ऑडियंस को क्या करता था, कंपेयर करता था गायों से, गाय के झुंड से। डिफरेंशिएट करता था, स्ट्रैंगुलेट करता था, मलाइन करता था। करेक्ट आंसर है भाई साहब, कंपेयर करता था, सिंपल है। देखो डिफरेंशिएट का मतलब होगा डिफरेंशिएट करना,
अंतर करना, अंतर क्या भाई साहब, अंतर तो है ही है, इंसान क्या गाय के जैसा होता है क्या, अंतर तो है ही है, लेकिन ये कंपेयर करता था कोई ना कोई बात को लेकर। स्ट्रैंगुलेट होता है किसी का गला घोट देना, कोई सेंस नहीं है। मेलाइन का मतलब बदनाम करना, ये भी कोई सेंस नहीं बैठेगा। तो सही आंसर आपके सामने, दैट इज 24। routinely tackled open maths problem and into homework assignments without telling the students. These had never been solved by anyone. Adila solved one. He went on to receive his bachelor's and PhD in maths from MIT. But his academic experience was also one of isolation. Part of it had to do with his own dash, with his own qualification, introversion, इंट्रोगेशन, इंटेरोगेशन, मोलेस्टेशन है। पार्ट ऑफ इट यानी वही जो उसका अपना एकेडमिक एक्सपीरियंस रहा है, हैड टू डू विद हिज ओन, किस चीज से, जो उसका अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा है, उसका अपना खुद का इंट्रोवर्जन रहा है। मीनिंग के हिसाब से तो यही आएगा, कोई क्वालिफिकेशन का सेंस नहीं बनेगा, कोई इंटरोगेशन, कोई पूछताछ नहीं हो रही कि पुलिस पकड़ लेगी, इंटरोगेट कर रही है आपको। मोलेस्टेशन होता है छेड़छाड़, छेड़छाड़ भी नहीं है, तो ना छेड़छाड़ है, ना तो पूछताछ है, ना तो कोई क्वालिफिकेशन की अपनी क्वालिफिकेशन नहीं। इट इज इंट्रोवर्जन, जो अपना वो, क्योंकि वो ज्यादा बोलता नहीं था, है कि नहीं, थोड़ा सा इनडिफरेंट टाइप का पर्सन था, मैथमेटिशियन। लास्ट पे आ जाइए। एज अ लैटिनो ही वॉज वेरी मच इन द मेजोरिटी in the department and he did not feel comfortable in America mathematical spaces. ठीक है, no one had tried to explicitly dash him. टू लगाया, एडवर्ब लिखा, मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म लिखनी, fabricate him, exclude him, incorporate him, stratify him. Correct answer exclude him. No one had tried to explicitly exclude him. किसी ने भी उनको साफ साफ एक्सक्लूड करने की कोशिश नहीं करी। राइट, फैब्रिकेट है गढ़ना बनाना, इनकॉर्पोरेट है शामिल करना, स्ट्रेटिफाई स्तरीकरण करना, कोई चीज अरेंज करना उसे। ठीक है, चलिए 25 क्वेश्चंस हो गए, इसमें जगह ही नहीं थी तो मैं कहीं आ ही नहीं सकता था, और उसको इधर कर देता तो एक्सप्लेनेशन नहीं लिख जाती। चलिए, सो बच्चों ये थी आज की कंप्लीट क्लास ऑफ 25 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई है। बढ़िया से प्रैक्टिस करें। 2024 के कुछ ही पेपर्स बचे हुए हैं बस, फिर उसके बाद आपका 24 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अदर एग्जाम्स की शुरू कर देंगे, या तो अदर ईयर्स का शुरू कर देंगे। ठीक है, PYQ सारे देख डालिएगा। मेरी क्लास होती है 11:30 बजे हर रोज, तो मेरे साथ जुड़िए ना आप सभी लाइव 11:30, और PYQ देखिए तो रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में मिल जाएगा आपको। नया बैच एक मिलेगा 1 अगस्त, यानी कि 1 अगस्त से शुरू हुआ SSC सीजीएल का फाउंडेशन बैच। मात्र इस फीस में साथ में 10 किताबें हैं दोस्तों, और 750 घंटे की इन डेप्थ क्लासेस है। कोई डाउट हो तो नंबर दिया है, पूछ लीजिए। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में नया पेपर सेट लेकर। ये शिफ्ट 1 था, शिफ्ट 2 लेकर 24 तारीख का। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। जय हिंद साथियों।